हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए रीडिंग का चैप्टर नंबर 105 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाकर वो देख लो। एंड इसी के साथ मैंने अपने सेकंड चैनल पर एलेक्सीड मानो को स्टार्ट किया है, तो अगर कोई देखना चाहता है तो उस चैनल पर जाकर देख सकता है। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि सिर्फ इसी चीज की वजह से मेरी वीडियो को रीच मिल सकती है और मेरा थोड़ा सा भला हो सकता है। खैर बातें बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रसल की तरफ देखते हुए वो फॉलन ड्रैगन कहने लगता है, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तुम उस वक्त से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। लेकिन रसल फॉलन ड्रैगन की तरफ से आती हुई एनर्जी को फील करके अपने मन ही मन में कह रहा था, ये एक ड्रैगन है लेकिन इसके अंदर से हम कल्टिस्ट की एनर्जी क्यों फील हो रही है। रसल अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फॉलन ड्रैगन काफी तेजी से रसल के सामने आ गया। लेकिन तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। और अचानक से फॉलन ड्रैगन को रसल की इतने ज्यादा करीब आता हुआ देखकर मुया काफी ज्यादा देर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। बास्टर्ड, उस मेल युगा से दूर रहो। लेकिन फॉलन ड्रैगन एक ही झटके में मुया को अपने से काफी ज्यादा दूर कर देता है। ये तुम्हारा मामला नहीं है तो इससे दूर रहो। मगर मुया अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अच्छा, तो तुझे फाइट करनी है तो अब मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुझे मारना ही होगा। और इसी के साथ ताकत भी काफी गुस्सा होकर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि रसल उन दोनों को काम डाउन होने को बताने लगता है। अबे तुम दोनों रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। जिस पर फायर ड्रैगन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया। जिस पर रसल उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे मारना होता तो तुम मुझे काफी देर पहले ही मार चुके होते। और फिर फॉलन ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर अचानक से फॉलन ड्रैगन रसल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम एक ट्रू ड्रैगन एम्परर हो तो तुम्हें एक भी ड्रैगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि सब ड्रैगन तुम्हारे सामने झुकें, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो कि तुम मुझे आजाद कर सको। और यही एक ट्रू ड्रैगन एम्परर की फेट है और तुम्हें यकीनन इस पर चलना होगा। और मैं यानी कि फॉलन ड्रैगन ज़िलियन रजिस्टर आशा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलें तो तुम एक ट्रू मास्टर बन चुके हो। और ये कहते हुए फॉलन ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। आफ्टर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मुया अपना खाना एंजॉय कर रही थी। लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ रसल अपने मन ही मन में फॉलन ड्रैगन के बारे में सोच रहा था कि एक ऐसा ड्रैगन जो कि अपनी ड्यूटी छोड़कर गलत काम करता है उसे ट्रू फॉलन ड्रैगन कहा जाता है, और हिस्टोरिकल टेक्स्ट के मुताबिक उन्हें डीमन ड्रैगन भी कहा जाता है। मगर इसी के साथ रजिस्टर के बारे में सोचते थे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी पूरी तरह से करप्ट हुआ होगा। खैर उसकी बॉडी में से उन कल्टिस्ट का ऑरा तो निकल रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि अभी तक वो पूरी तरह से उन डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स के थ्रू कंज्यूम हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में काफी तरह डीप सोरो है। मुझे एक बार फिर से उन करप्टेड ड्रैगन्स के ऊपर रिसर्च करनी होगी। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे की तरफ से मुया की थोड़ी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। जिस पर रसल उसे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो मुया उसे बताती है कि कुछ दिनों से मेरे गर्दन पर थोड़ी सी खारिश हो रही है। जिस पर रसल उसे कहने लगता है, तो फिर तुम्हें बात लेना चाहिए ना। और रसल की इस बात से मुया थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कह रही थी, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कल ही तो नहाया है। जिस पर रसल उसके करीब जाते हुए कह रहा था, अच्छा मुझे देखने दो। और रसल की उसके करीब जाने की वजह से मुया काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, और मुया के ब्लश करने का स्टाइल भी काफी ज्यादा अजीब था, जिसे देखकर पहले तो रसल काफी ज्यादा हैरान हुआ, और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मुया को उसकी गर्दन दिखाने लगा। और हम देखते हैं कि मुया की गर्दन पर ड्रैगन स्केल्स अपीयर होना शुरू हो गए थे, जिसे देखकर मुया काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, क्या ड्रैगन स्केल्स। और मुया को इतनी ज्यादा जल्दी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए देखकर रसल अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये इलो की सिचुएशन से बिल्कुल ही उल्ट है। क्या ये शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि उनके ड्रैगन से अलग अलग थे। मगर हम देखते हैं कि मुया काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कह रही थी, मैं एक चिप के लिए नहीं बनना चाहती। जिस पर रसल उसे काम डाउन होने को बता रहा था। और फिर इसके साथ दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मुया और रसल अभी भी उसी शेप पर थे। जहाँ मुया की इस बात को सुनकर हमें पता चलता है कि रसल ने उसे ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो इसका मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन ने मुझे अपने सक्सेसर के तौर पर चुना है, और जब ये पावर्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी तो हम दोनों एक मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप में बाउंड हो जाएंगे, है ना। जिस पर रसल अपने मन में सोचते हुए कि मुया एक आजाद पंछी है तो वो किसी का सर्वेंट बनने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मुया से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि रसल की सोच से बिल्कुल उल्टा मुया हंसते हुए कह रही थी, ओह ये तो अच्छा है ना, फिर मैं ड्रैगन बनने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। और मुया की इस बात को सुनकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, क्या ये तो ठीक है, लेकिन मगर हम देखते हैं कि मुया काफी तरह पुरजोश होकर इन लोगों के बारे में सोचते हुए कह रही थी, वो कल भी तुम्हारी सर्वेंट है ना। तो फाइनली मैं भी उसके मुताबिक आ चुकी हूँ। जिस पर पीछे खड़ा हुआ रसल काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, मैं जैसे किसी पर्सन का एक सर्वेंट बनना, क्या तुम इससे ठीक हो। तो मुया उसे जवाब देती है, ऐसा मत कहो, वैसे भी बॉस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अपना मेट चुन पाते हैं। थोड़ा सा काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, हाँ क्या
क्या कहा तुमने? जिस पे मोया हंसते हुए सीधा सीधा उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ बनना चाहती हूँ। तो रसल हैरान है के बजाय उल्टा हंसते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रही है, लेकिन तुम इससे खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। एंड फिर इसी के साथ हमें प्लेन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल की क्लास ली जा रही थी, जहाँ हम देखते हैं रसल सोफे के पीछे छुपते हुए कह रहा था, मास्टर अगर ये कैंडी भी है लेकिन अगर मुझे ये हिट कर गई तो मैं मर भी सकता हूँ। तो मास्टर जारिया जिसे रसल पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली लेकिन मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ने वाली। मगर तभी से पीछे से कोई मास्टर जारिया को भगाने लगा, जिस पर मास्टर जारिया को सोते हुए कह रही थी, अबे क्या मसला है, देख रहे हैं कि मैं बिजी हूँ अभी। लेकिन उस पर्सन की इस बात को सुनकर मास्टर जारिया थोड़ी सी शांत होते हुए कह रही थी, लकी बास्टर्ड, उसे मुझे इसी वक्त बुलाना था क्या? चल रसल तैयार हो जा, हमें रीजेंट ने बुलाया है। और रीजेंट मतलब जो किंग की गैर मौजूदगी में कंट्री को रूल करता है। और हम देखते हैं कि मास्टर जारिया की इस बात को सुनकर रसल कहने लगा, हाँ रीजेंट, क्या प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ है? तो मास्टर जारिया उसकी तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए कहती है, फॉर्चुनेटली जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस कुछ चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी तो थोड़ा सा रेस्ट ले रही है। तो रसल ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन फिर अचानक से कुछ सोचकर काफी ज्यादा डर भी जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस केट काफी ज्यादा गुस्सा होकर रसल को कह रही थी, ड्यूक रसल तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? और हमें पता चलता है कि इस वक्त एंडीम्यून की लीजेंड प्रिंसेस हिकेट रथमोस ही हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रसल को कह रही थी, तुम्हें जब पता है कि एम्पायर हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है तो हमें बताए बिना तुम वहाँ पर कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इस वजह से तुम्हें कितनी बड़ी सजा हो सकती है? हाउएवर तुम्हारे पास की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं 6 महीने के लिए तुम पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ, क्या इस चीज के खिलाफ तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है? तो रसल भी घबराते हुए उन्हें ना में जवाब देता है और फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये बेसिकली एक हाउस अरेस्ट है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही थी, तुम इस तरह के टाइम में इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस में कैसे जा सकते हो? क्या ये भी तुम्हारे ड्रैगन ब्लड के रिलेटेड है? तो रसल काफी तरह हैरान होकर पूछने लगा, आपको इस बारे में कैसे पता है? जिसका जवाब मास्टर जारिया देते हुए कह रही थी, हर टाइम जब तुम अपने ट्रैवल से वापस आते हो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होते हो, तो इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि तुम्हें इस बार भी किसी ड्रैगन टाइप के आर्टिफैक्ट को ढूंढने गए होगे। जिस पर हम देखते हैं कि रसल थोड़ा सा निराश होते हुए कह रहा था, हाँ आप लोग सही हैं, पहले तो सिर्फ मैं नेबरिंग लैंड्स में जाया करता था, मगर इस बार मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पायर में गया था, जहाँ जाकर मैंने डिस्कवर किया कि एम्पायर के अंदर मौजूद काफी सारे लैंड्स अनडेड्स के कंट्रोल में आ चुके हैं और यहाँ तक कि वहाँ पर कुछ डेथ नाइट्स भी मौजूद थे। और रसल की इस बात को सुनकर मास्टर जारिया और प्रिंसेस दोनों ही काफी तरह हैरान हो जाती हैं और प्रिंसेस काफी तरह परेशान होकर अपने मन ही मन में सोच रही थी, तो उस कल्टिस्ट की प्रोफेसी बिल्कुल ठीक थी कि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लड के अंदर कवर कर देगा। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एम्पायर के अंदर सक्सेशन के लिए सिविल बात छिड़ी हुई है और अब एम्पायर के अंदर इन अनडेड्स का देखा जाना, तो इसका मतलब है कि खतरा अभी तक पूरी तरह से नहीं टला। फ्लेम टावर इस पर आग का क्या ख्याल है? तो मास्टर जारिया भी कहने लगती है कि हमें अपने स्पाइस को एम्पायर में भेजना होगा ताकि और चीजों के बारे में पता लग सके, जिस पर काफी आसानी से प्रिंसेस मास्टर जारिया को इस चीज की इजाजत दे देती हैं। और फिर हम देखते हैं कि रसल वहाँ से जाते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था, प्रिंसेस अपने मन में काफी कुछ सोच रही होंगी, तो प्रॉपर्ली माफी मांगने के लिए मुझे उन्हें विजिट करना होगा। अपने मन में सोचते हुए रसल मास्टर जारिया से इजाजत लेने के लिए उन्हें बुलाने लगता है, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जारिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर मास्टर ट्रांसलेशन के थ्रू रसल को कह रही थी, अबे पागल, मुझे इस चीज के लिए भी तुझे सिखाना होगा कि उसे जाकर माफी मांग, जिस पर रसल काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस रसल को देखते कह रही थी, ड्यूक रसल रेमंड, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? तो हम देखते हैं कि रसल प्रिंसेस को कह रहा था, मैं आपसे एक दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हुई। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस ने पेपर को पकड़ा हुआ था, ये कितनी ज्यादा क्यूट है यार। और फिर रसल से पूछते हुए कहती है, वैसे ये है क्या चीज? तो रसल उसे बताता है कि ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट की हुई स्पिरिट है, एक सेकंड जनरेशन की ड्रैगन स्पिरिट, जिस पर प्रिंसेस पेपर की तरफ देखते हुए कह रही थी, क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुमने रिपोर्ट में मेंशन किया था? मैंने तो सोचा था कि ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा क्यूट है यार। प्रिंसेस का ये कहने था, तभी अब देखते हैं कि पेपर प्रिंसेस के हाथों से छूटकर अपने असली फॉर्म में आते हुए उन्हें दिखाने लगता है कि मैं इतना भी क्यूट नहीं हूँ। और पेपर का असली फॉर्म देखकर प्रिंसेस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्या ये ट्रू ड्रैगन है? मगर हम देखते हैं कि रसल पेपर के ऊपर चढ़ते हुए प्रिंसेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हिकेट, क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगी? और फिर अगले सीन में हमें पेपर को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है और क्योंकि पेपर हवा में उड़ रहा था तो इस वजह से प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन फिर जब प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोलकर सामने का नजारा देखा तो काफी ज्यादा अमेज हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि रसल प्रिंसेस को कह रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड सही करने के लिए इस तरह का व्यू दिखाना सही रहेगा। तो प्रिंसेस कहती हैं, इंडीड ये काफी ज्यादा प्यारा सीन है, लेकिन सिर्फ यही चीज मेरा मूड सही नहीं करेगी, जिस पर रसल उससे माफी मांगने लगा। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी नशीली निगाहों से रसल की तरफ देखते हुए कहती हैं, लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर इसी के साथ ये कपल यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और ये सब बात इतने ज्यादा गौर से क्यों सुन रहे हो? तुम्हारी कौन सा गर्लफ्रेंड है? खैर है तो मेरी भी नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।